नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विजय जीके में। पिछले 3 दिनों से हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? मारवाड़ के इतिहास के बारे में। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? तो मारवाड़ के इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं लगातार। हमारा भाग फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया और थर्ड हो गया। आज मैं आपके बीच में लेके आया हूं भाग फोर्थ। कल थोड़ी सी टेक्निकल एरर हो गई थी जिसके कारण हमारी क्लास जो है थोड़ी सी शॉर्ट हो गई थी। उसके लिए मैं आप सभी से माफी चाहूंगा। आज जो है कल वाला पढ़ा था, जो राव चुंडा जी वाला मैटर था, उसको हम दोबारा पढ़ लेंगे। तो उसके लिए मैं आप सभी से माफी चाहूंगा। हम बात करने जा रहे थे किसके बारे में? तो मारवाड़ के बारे में। वो आपको सभी को पता है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग जो क्लास तो देखते हो, ठीक है, लेकिन कमेंट बहुत कम करते हो। क्या कुछ ही लोग, कुछ ही बच्चों का कमेंट आता है, एक दो बच्चों का या 5-7 बच्चों का कमेंट आता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अगर कमेंट करोगे तभी मुझे पता चलेगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सही पढ़ा रहा हूँ या गलत पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जो मेरे द्वारा जो आपको मैं बताया जा रहा हूँ, जो फैक्ट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ बोर्ड के ऊपर, वो मैं सही बता रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ, ये मुझे कैसे पता चलेगा? जब आप एक कमेंट करोगे कि सर हमें समझ में आ गया, सर हमारे ये डाउट है, हमें सर ये आप इस तरीके से बताओ, इस तरीके से हमारी समझ में नहीं आ रहा, तभी तो मैं आपको बता पाऊंगा। तो आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो कौन सा भाग पढ़ रहे हैं? मारवाड़ के इतिहास का भाग फोर्थ में आपके बीच में लेके आया हूं। तो अब देखो, कल हमने रण जो मल्लिनाथ जी वाला तो पूरा पढ़ लिया था। मल्लिनाथ जी वाला समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि राजस्थान में जो मल्लिनाथ जी का जो पशु मेला है वो कहां पे लगता है? तो कहां पे लगता है? बालोतरा बाड़मेर के अंदर लगता है। आपको एग्जाम में भ्रमित करने के लिए ऐसे भी पूछ सकता है कि राजस्थान में जो मल्लिनाथ जी का मेला है कहां पे लगता था? कहां पे लगता था? तो क्वेश्चन आ सकता है आपके जोधपुर, बीकानेर, आपके बाड़मेर, आपका जालोर। तो कहां पे हो जाएगा? बाड़मेर में हो जाएगा। अगर नए जिले को उसमें ऐड करें तो कौन सा हो गया? बालोतरा हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि जो मल्लिनाथ जी का जो मेला है वो कौन से राठौड़ शासक की याद में लगाया जाता है? तो कौन सा राठौड़ शासक है? तो मल्लिनाथ जी है। तीसरा क्वेश्चन कौन सा बन सकता है कि जो बाड़मेर का जो मालानी क्षेत्र है, जो बाड़मेर का जो मालानी क्षेत्र है वो कौन से शासक के लिए प्रसिद्ध है? तो मल्लिनाथ जी के नाम से बाड़मेर के मालानी क्षेत्र को जाना जाता है। आपको यह भी पूछा जा सकता है कि मल्लिनाथ जी का जो पशु मेला है वो लगता कब है? भाई मल्लिनाथ जी का जो पशु मेला है वो कब लगता है? तो कब लगता है? मैंने कल बताया था, चैत्र शुद्ध एकादशी को। एकादशी किसको बोलते हैं? तो 11 को बोलते हैं। चैत्र कौन सा है? माह है। चैत्र माह के अंदर मल्लिनाथ जी का मेला लगता है। आपको ये बात याद रखनी है। अगला आपको क्या पूछ सकता है? अगला आपको ये बात पूछी जा सकती है कि जो मल्लिनाथ जी का जो मेला है वो कौन सी नदी के किनारे लगता है? कौन सी नदी के किनारे लगता है? तो मल्लिनाथ जी का मेला कौन सी नदी के किनारे लगता है? तो लूनी नदी के किनारे लगता है। एक बार मैं पानी पी लेता हूं। हाँ, तो मल्लिनाथ जी का जो मेला कौन सी नदी के किनारे लगता है? तो लूनी नदी के किनारे लगता है। ये फटाफट रिवाइज हो गया अपना। आपको कोई पूछ ले कि राव सिया जी ने जो राठौड़ों की जो प्रारंभिक राजधानी बनाई थी वो कौन सी थी? तो खेड़ थी। कौन सी राजधानी थी? खेड़ थी। और खेड़ कौन से जिले में पड़ता है वर्तमान में? तो वर्तमान में बालोतरा में पड़ता है। पहले कौन से में पड़ता था? तो पहले बाड़मेर में पड़ता था। उसके बाद में महेवा बनाई थी, तो महेवा भी ध्यान रखना, बाड़मेर में नहीं पड़ता। महेवा कहां पे पड़ता है? बालोतरा में पड़ता है। वो भी आपको सारी की सारी याद रखनी है। और मल्लिनाथ जी वाला पशु मेला है वो इंपोर्टेंट है, वो भी कहां पे पड़ता है? तो बालोतरा में पड़ता है। ठीक है, तो अपडेट जी के अपन साथ साथ में कवर कर रहे हैं, उसका भी आपको ध्यान रखना है। अगला जो राजा है वो था राव चुंडा। कौन से थे? राव चुंडा जी थे। कंप्लीट। देखो आज मैं क्या कर रहा हूं, इसको साफ कर रहा हूं। मारवाड़ का इतिहास जो भाग फोर्थ है वो आपको थंबनेल के ऊपर भी दिख जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे स्लाइड भी आपने देख लिया होगा। तो इसको हम क्या कर रहे हैं? साफ कर रहे हैं, ताकि थोड़ा सा जगह अपने को ढंग से मिल जाए। तो यहां पे लिख लो आप राव चुंडा जी। चुंडा जी के बारे में बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है भाई। चुंडा जी के बारे में कल जो मैंने बताया था, शायद थोड़ा बहुत तो बता दिया था, थोड़ी बहुत तो वॉल्यूम आई थी, लेकिन बाद में वॉल्यूम आना बंद हो गई थी, इसलिए आज हम इसको बेसिक से पढ़ने जा रहे हैं। चुंडा जी कौन थे? ये बात देखो। सबसे पहले कल मैंने बताया था कि जो मल्लिनाथ जी है उसका एक भाई था, छोटा भाई वीरमदेव। कौन था? वीरमदेव जी। वीरमदेव के पुत्र कौन था? राव चुंडा जी। तो इसका पिता कौन हो गया भाई? ये तो इसका पिता ही हो गया ना। वीरमदेव कौन है? तो वीरमदेव राव चुंडा जी के पिता है। इतनी बात याद ना। अगली मुख्य बिंदु देखो, कल मैंने बताया था कि जो प्रारंभिक जो राठौड़ शासक थे उनमें सर्वाधिक शक्तिशाली कोई व्यक्ति था, वो कौन था? राव चुंडा जी थे।
कल मैंने ये भी बात बताई थी, जो इंदा प्रत्यार थे भाई मंडोर में पहले कौन से वंश थे, यहाँ पे मंडोर है मान लो भाई, यहाँ पे मंडोर है, मैंने मंडोर के जो प्रत्यार है सारे के सारे करवाए हुए हैं, ठीक है, वापस ऑनलाइन भी मैं भी करवा दूंगा। मंडोर के जो प्रत्यार है उनकी राजधानी कौन सी थी, तो मंडोर थी। कंप्लीट। जब राजा बना मारवाड़ का कौन, रावचुंडा जी, तो रावचुंडा जी शक्तिशाली आदमी था, तो यहाँ पे एक राजा था कौन, इंदा प्रत्यार, राजा का नाम क्या है, इंदा प्रत्यार, इंदा प्रतिहार। ये सारी बात कल मैंने बता दी थी। इंदा प्रत्यार अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ करता है, रावचुंडा जी के साथ में करता है, ठीक है, और विवाह तो करता ही है, लेकिन साथ में मंडोर जो है इसको दहेज में मिल जाता है, किसको मिल जाता है, रावचुंडा जी को। इंदा प्रत्यार क्या करता है, अपनी पुत्री का जब विवाह करता है किसके साथ में, रावचुंडा जी के साथ में, जब अपनी पुत्री का विवाह करता है तो रावचुंडा जी को दहेज के अंदर क्या मिलता है, रावचुंडा जी को दहेज के अंदर क्या मिलता है, मंडोर मिल जाता है, ठीक है। अब आपको एग्जाम में डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि मंडोर पे अधिकार करने वाला, मंडोर पे अधिकार करने वाला प्रारंभिक राठौड़ शासक कौन सा था, तो कौन से थे, रावचुंडा जी थे, ठीक है। आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मंडोर दहेज में कौन से राठौड़ शासक को मिला था, तो रावचुंडा जी को मिला था। किसने दिया था, तो इंदा प्रत्यार ने दिया था। इतनी बातें हमने कल लिख ली थी। उसके बाद में देखो, अब मंडोर क्या है, सॉरी प्रत्यार वाले क्या हो गए, जो भाई प्रत्यार जो वंश है वो किसके ससुराल वाले हो गए, चुंडा जी के ससुराल वाले, ठीक है। अब ससुराल वाले आपको पता है कि आपस में सहायता करते रहते हैं, तो चुंडा जी ने अपने ससुराल वालों को पास मैसेज किया, ठीक है, कि ससुर जी ऐसी ऐसी बात है, मेरे को नागौर चाहिए। क्या कह रहा है कि भाई मेरे को नागौर चाहिए, आप मुझे सहायता करो। एक ठीक है जमाई जी, ऐसी कौन सी बात है, तुरंत आ गए, ठीक है। अब उस दिनों नागौर का जो शासक था वो था जलाल खां। उन दिनों नागौर का शासक कौन बना हुआ था, जलाल खां पठान था, ध्यान रखना। जलाल खां कौन था, पठान शासक था। नागौर किसके अंडर में था, जलाल खां के अंडर में था। चुंडा जी मारवाड़ की सेना, नवखोटी मारवाड़ की विशाल सेना लेते हैं और साथ में प्रत्यारों की विशाल सेना लेते हैं, और किस पे अटैक करते हैं, जलाल खां पे, और जलाल खां से नागौर छीन लेते हैं। क्या छीन लेते हैं, जलाल खां से नागौर छीन लेते हैं। अब की बार जलाल खां को पराजित करके क्या, नागौर छीन लिया, नागौर छीन लिया। ये बात हो गई, ये बात कल शायद मैंने बता दी थी आपको। जब नागौर छीना तब चुंडा जी ने कहा कि ऐसे तो मेरे को कौन याद करेगा कि भाई मैंने नागौर छीना था, किसके, जलाल खां से। तो सर क्या करोगे बाद में, तो एक काम करो, यहाँ पे तालाब बनाओ मेरे नाम से। क्या बनाना है, तालाब बनाना है। तो बेचारे क्या करे, क्या भाई सेनापति को काम ये था राजा की बात मानना। राजा अगर बोलता है ये काम होना चाहिए तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो इसने कहा कि मेरे को अगले जो मेरी पीढ़ी है उनको क्या पता चलेगा कि मैंने नागौर पे अधिकार किया था, तो क्या करो, तो एक तालाब बनाओ यहाँ पे। वो तालाब का नाम क्या है, तो तालाब का नाम, जब मैं जीत रहा हूँ नागौर तो मेरे नाम से रखो। तो ठीक है सर, आपके नाम से रख देते हैं। तो चुंडा सर तालाब रख दिया। क्या रख दिया, चुंडा सर तालाब। भाई मेहनत कौन कर रहा है, रावचुंडा जी। तो तालाब का नाम किसके नाम पे होना चाहिए, पत्नी के नाम पे थोड़ी होना चाहिए, चुंडा जी के नाम पे होना चाहिए। तो चुंडा सर तालाब किसने बनवाया था, रावचुंडा ने बनाया था। कहां पे है, नागौर में। और एक क्वेश्चन आया हुआ, ध्यान रखना एग्जाम में। क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान के कौन, सॉरी मारवाड़ के कौन से शासक ने नागौर में चुंडासर तालाब बनवाया था, तो कौन थे, रावचुंडा। तो इसकी स्टार लगा लेना, ठीक है। एक बार आरएस प्री के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि रावचुंडा ने जलाल खां, नागौर के पठान शासक जलाल खां को हराने के उपलक्ष्य में नागौर में कौन से तालाब का निर्माण करवाया था, तो कौन सा तालाब था, चुंडासर तालाब। कौन सा तालाब था, चुंडासर तालाब। तो ये बातें आपको सारी की सारी याद रखनी है, इसलिए मैं आपको थोड़ी सी कहानी के माध्यम से जोड़ के बताता हूं ताकि आपको याद रह जाए। अगली बात देखो इसके बारे में क्या मुख्य है। इतनी बातें सारी सारी हो गई। अब इसकी एक पत्नी थी, मैंने बताया था कल, ठीक है भाई। चुंडा की एक पत्नी थी, चुंडा जी की पत्नी का नाम था चांद कंवर। क्या नाम था, चांद कंवर। आपकी बार चांद कंवर नाराज हो गई। क्या, कैसे नाराज हो गई, कि मैंने आपको बताया था कि आप जीत रहे हो लेकिन नाम किसका होना चाहिए, मेरा होना चाहिए, ठीक है। आपको चांद सर तालाब बनवाना चाहिए था। कौन सा तालाब बनवाना चाहिए था, चांद सर तालाब। लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी, आपने अपने नाम से चुंडा सर तालाब बनवा दिया। अब मेरे को कौन याद रखेगा कि मैं आपकी पत्नी हूं। उसने कहा बात तो सही है भाई, पत्नी को भी याद रखना चाहिए, जरूरी है। तो पावड़ी महल वगैरह जो भी तेरी इच्छा है, जो भी तेरी मर्जी है वो बनवा ले। अपने कौन सा जा रहा है, ऑर्डर दे दो तुरंत सैनिकों को, बनवाएंगे।
तो उसने कहा ठीक है, मैं क्या करूंगी, मैं एक बावड़ी बनवाऊंगी। क्या बनवाऊंगी? बावड़ी बनवाऊंगी, चांद बावड़ी। क्या बावड़ी है? चांद बावड़ी। उसने कहा ठीक है, चांद बावड़ी बनवा ली। बनवानी कहाँ पे है सर? कहाँ बनवाएगी? तो अपने यहाँ एक काम कर, इलाके में बनवानी, बाहर तो लोग मारेंगे, तो जोधपुर बनवा दे। ठीक है, तो आपको कोई पूछ ले कि चांद गवर ने कौन सी बावड़ी का निर्माण करवाया था, तो चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था। कहां पे करवाया था? तो जोधपुर में करवाया था। इतनी बातें कंप्लीट, जल्दी से लिख लो इसको। लिख लिया क्या? चलो तो आगे। अब आज वापस माइक को चेक कर ले, क्या पता बंद हो जाए। अब दोनों ने एक एक काम करवा लिया प्रसिद्ध। एक तो चुंडा से तालाब बना रहा है और एक क्या बना रहा है? चांद बावड़े बना रहा है। अब इसकी एक रानी नाराज हो जाती है, अगली बात करेंगे उसके बारे में। उससे पहले एक बात और देख लो आप, उससे पहले राव चुंडा जी के बारे में एक बात और देख लो। अब देखो, राव चुंडा शक्तिशाली आदमी मैंने बताया था, ठीक है, लेकिन कोई भी व्यक्ति है जो प्रारंभिक में जो अपनी जो जवानी के टाइम में शक्तिशाली होता है, जब जब वो उसकी जो एज बढ़ती है तब तक वो उसकी शक्ति क्षीण होती जाती है। तो वैसे ही किसके साथ में हुआ था? तो राव चुंडा जी के साथ में हुआ। जब राव चुंडा जी की थोड़ी सी ज्यादा एज हुई तो उनकी सारी की सारी शक्तियां क्षीण होने लगी। बाद में ससुराल वाले होते हुए इंदा प्रत्यार का भी जो क्या था, पावर हट गया था, उसके भी पोते वगैरह वो आ गए थे। तो कुल मिला के थोड़ा मामला डगमगाया गया था। तो इस टाइम जो बीकानेर में थे पुंगल, बीकानेर में जगह पड़ती है पुंगल, बीकानेर के अंदर एक जगह पड़ती है पुंगल। उस टाइम बीकानेर के जो पुंगल है, जो बीकानेर के अंदर जो कोई राजवंश था वो था भाटी राजवंश। कौन से राजवंश थे? तो भाटी राजवंश निवास करते थे। अब आप पूछोगे कि सर आपने फर्स्ट बार में तो बताया था कि बीकानेर में राठौड़ थे, अब बता रहे हो बीकानेर में भाटी है। तो मैंने बताया था कि जो बीकानेर के जो राठौड़ थे ना, वो सारे के सारे इन्हीं के वंशज थे, किनके? मारवाड़ वालों के वंशज थे, ठीक है। इनका राव चुंडा जी के आगे एक जाके वंशज हुआ था राव जोधा। कौन था? राव जोधा था। किसका पुत्र था? तो रणमल राठौड़ का पुत्र था। रणमल राठौड़ का पुत्र था राव जोधा। राव जोधा का पांचवा पुत्र कौन था? राव बिक्का था। उसने 1465 में जाके कहां पे स्थापना की थी? बीकानेर की स्थापना की थी। तो इनसे बाद में तो राठौड़ थे, राठौड़ से पहले भी तो कोई था ना। तो राठौड़ से पहले कौन था? तो राठौड़ से पहले थे भाटी। कौन से थे? भाटी राजवंश के लोग थे, भाटी राजवंश के लोग थे। और भाटी आपको पता है जैसलमेर में भी खूब मात्रा में भाटी लोग हैं। तो कौन से है? तो भाटी है। अब की बार भाटियों ने एक प्लानिंग बनाई कि इतने दिन तो चुंडा जी ने नाक में दम करके रखा था, अब की बार चुंडा जी थोड़े ठंडे हुए, शांत हुए, तो अपने क्या करते हैं, तो एक मुल्तान का सेनापति, कहां का सेनापति था? मुल्तान का सेनापति था। कौन? सलीम। भाटी राजवंश के लोग जो है, जैसलमेर के भाटी है, वो किसके पास में मैसेज करते हैं? मुल्तान के सेनापति के पास में टेक्स्ट मैसेज करते हैं। क्या करते हैं? टेक्स्ट मैसेज कि मुल्तान का सेनापति सलीम साहब, आपको हमारी सहायता चाहिए, सॉरी आपकी सहायता किसको चाहिए? हमें चाहिए। कौन मैसेज कर रहे हैं? जैसलमेर बीकानेर के भाटी। उसने क्या, बोलो क्या बात है? कि बात कोई नहीं है, राव चुंडा जी वाला सॉरी, कि बात कोई ज्यादा बड़ी नहीं है कि राव चुंडा जी एक आदमी है हमारे आसपास के अंदर, मारवाड़ के अंदर, ठीक है, तो उसको सल्टाना है। उसने हथियार ही बैठा था, ठीक है अपन आ रहे हैं। तो सेना लेके किसके साथ आ गया? बीकानेर के भाटियों के साथ में। अब संयुक्त सेना हो गई, किसकी किसकी? सलीम की और बीकानेर की भाटियों की क्या हो गई? संयुक्त सेना हो गई। अब ये संयुक्त सेना मिलकर किस पे अटैक कर रही है? राव चुंडा जी पे। कब किस पे अटैक कर रही है? राव चुंडा जी के ऊपर। और ये बात है 1423 की, लगभग 1423 की बात है, 15 मार्च 1423 की। अपने को एग्जैक्ट डेट को ज्यादा मतलब नहीं रखना, अपने को भाई ऊपर नीचे भी हो सकती है, कई बुक आपको यहाँ पे 16 मार्च भी लिखा सकते हैं, कई 14 मार्च भी है, तो अपने को 15 मार्च ज्यादा एग्जैक्ट नहीं है, पुरानी बात है, अपने को याद रखना 1423 की बात है। और इस युद्ध का जो नाम दिया गया उसका है जालोर का युद्ध। युद्ध हुआ कहां पे था? तो जालोर का युद्ध। नाम क्या मिला इसका? जालोर का युद्ध। ठीक है सर। अब सुनो, आपको याद कैसे करना है इसका? हेडिंग डालना है जालोर का युद्ध। जालोर का युद्ध हुआ किसके मध्य था?
तो राव चुंडा और जैसल पुंगल के भाटी राजवंश के मध्य। अब आपको इसको लिखना ऐसे है, ये लिखना चाहो तो ये लिख लेना, ठीक है। अगर नहीं लिखना चाहो ये तो शॉर्ट में एक बार लिख लेना, ज्यादा इंपोर्टेंट वाली बात है नहीं, कि राव चुंडा जी, जैसे राव चुंडा जी बीकानेर के भाटियों के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। ये बात लिख लो आप, ये भाई ये बात मैंने समझाने के लिए बोली आपको, ठीक है। तो राव चुंडा जी, राव चुंडा बीकानेर के भाटियों के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। कंप्लीट, ये लिख लो आप तुरंत सारी की सारी बात, कि जो राव चुंडा जी किसके खिलाफ लड़ते हुए मारे गए, तो बीकानेर के भाटियों के खिलाफ। अगर मैं ऐसी डायरेक्ट सीधी लाइन आपको लिखा था तो आपकी समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने ये बात पूरी आपको बताई। और है कब की बात, कौन से युद्ध में, तो जालोर के युद्ध में। स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत, ले लिया। अब चलो आगे। अब मैंने बताया था अभी थोड़ी देर बाद पहले कि इसकी एक पत्नी थी चांद कौर। चांद कौर ने तो अपनी मनमानी कर ली, कैसे तैसे बेचारे को परेशान करके चांद बावड़ी बनवा ली। अब एक पत्नी और रह गई, किशोर कंवर। एक पत्नी और है, कौन, किशोर कंवर। वो देखो होशियार महिला थी। किशोर कंवर। एक बात आप इसके साथ में और ध्यान रखना, तो जोधपुर राज्य की जो ख्यात है भाई, हमें मारवाड़ के इतिहास की जो सर्वाधिक जानकारी मिलती है वो मिलती है जोधपुर राज्य की ख्यात से। किसे, जोधपुर राज्य की ख्यात से। जोधपुर राज्य की हो गई आपकी एक नैणसी की ख्यात है, उससे जानकारी मिलती है। तो जोधपुर राज्य की ख्यात में क्या वर्णित है कि राव चुंडा के कितने पुत्र है, 14। कितने पुत्र है, 14। और पुत्री कितनी है, पुत्री है 1। पुत्रों में अपने को याद रखना, ज्यादा याद करने वाली बात है नहीं। एक तो आपको याद रखना है कान्हा, एक याद रखना है रणमल। बाकी और भी थे, कान्हा थे, रणमल थे, अड़कमल थे, सहसमल थे, वीरबाण थे। अपने को ज्यादा याद रखने, अपने को याद रखना है कान्हा और रणमल। कंप्लीट। इसकी एक पुत्री है, इसको तो आपको बिल्कुल डिटेल से याद होनी चाहिए, ठीक है। मेवाड़ का जो इतिहास है उसमें पूरी की पूरी घुसी हुई है। कौन है, हंसाबाई। दादी माँ हंसाबाई, इसको आपको नहीं बोलना है। तो पुत्र कौन हो गए, एक तो आपको कान्हा याद रखना है, एक रणमल याद रखना है। पुत्री कौन सी है, हंसाबाई, ये आपको याद रखनी है। आपको पूछ सकता है कि जो मेवाड़ की जो रानी थी हंसाबाई किसकी पुत्री थी, तो राव चुंडा जी की पुत्री थी। कंप्लीट। अब देखो ये जो किशोर कंवर है, ये जो चुंडा जी की जो मृत्यु हुई थी जालोर के युद्ध से पहले, उससे पहले की बात है, ध्यान रखना, ठीक है। कब की बात है, जो जालोर का जो युद्ध हुआ था 1423 के अंदर, उससे जो पहले की बात है, जो चुंडा जी और किशोर जी के बीच के अंदर जो वार्तालाप हुई थी। तो एक बार किशोर कंवर रूस गई, कौन, किशोर कंवर नाराज होकर बैठ गई। चुंडा जी ने बता बात क्या है, ये तो बता, वैसे तुम नाराज होती रहती हो पूरे दिन, बात क्या है, एक्चुअल में जो आप चाहते क्या हो बताओ। तो उसने कहा जो मेरा पुत्र है ना, कौन, कान्हा, हाँ तो है, तो उसको राजा बनाओ। किसको राजा बनाओ, कान्हा को राजा बनाओ। देखा तेरा दिमाग खराब है, बड़ा पुत्र तो रणमल है, योग्य रणमल है, रणमल को राजा बनाने हैं। अगला नवकोटी मारवाड़ का जो राज्य है, ऐसे छोटा मोटा जगह थोड़ी है भाई, नवकोटी मारवाड़ कहलाता है। तो नवकोटी मारवाड़ का राजा होना कौन सा चाहिए, कोई शक्तिशाली आदमी होना चाहिए। कान्हा है एकदम बावड़ी बोल टाइप का आदमी है, इसको क्या राजा बनाए। उसने कहा कुछ भी हो जाए, राजा तो कौन बनना चाहिए, कान्हा बनना चाहिए। राजा कौन बनना चाहिए, कान्हा ही बनना चाहिए, वरना आज वगैरह खाना वगैरह आपको नहीं मिलेगा। तो उसने कहा यार मान जा, क्या ऐसी जिद करती है। तो मैं रणमल को बुलाया, किसने, चुंडा जी ने, कि तो तेरी मम्मी है, कौन, किशोर कंवर। ये बात कर, फिर मारवाड़ी भाषा में बोलते बात कर रखी है कि राजा किसको बनाना है, कान्हा को। ये कान्हा मस्त हो रहा है बा कि अपने क्या बनेंगे, राजा बनेंगे।
कान्हा एकदम पार्टी वगैरह दे दी अपने दोस्तों के, क्या है देखो कल सुबह क्या अपने बनने जा रहे हैं, राजा बनने जा रहे हैं। रणमल को हटा दिया, क्या रणमल को अपनी मम्मी ने इसे तुरंत हटा दिया, अपने क्या बनेंगे, राजा बनेंगे। ये चिल हो रहा है रात को। रणमल जी ने, भाई पिताजी की बात की आज्ञा का पालन कौन नहीं करेगा, करना पड़ेगा, स्वाभाविक बात है, ठीक है, बड़ा पुत्र है तो करना पड़ेगा। तो रणमल को कहा था चुन्ना जी ने कि एक काम कर, तू राजा तो देख तेरी मम्मी कहेगी वही बनेगा अब, ठीक है, राजा तो कौन कहेगी, तो किशोर कंवर कहेगी वही राजा बनेगा। लेकिन अब किशोर कंवर तेरे को चाहते नहीं है, किसको चाह रही है, रणमल सॉरी कान्हा को चाह रही है। ये बोल रहे कि कान्हा को राजा बनाओ, तो उसने कहा मैं क्या करूं बाद में, भाई मेरा भी तो कुछ अधिकार था। उसने कहा कि जो अपने जो मारवाड़ की जो सबसे बड़ी जो जागीर है, अपने जो मारवाड़ की जो सबसे बड़ी जागीर है उसका नाम है जोजावर की जागीर। नाम क्या है, जोजावर की जागीर। मारवाड़ की सबसे बड़ी जागीर का नाम था, ध्यान रखना, जोजावर की जागीर। ये जोजावर की बात, जोजावर की जागीर कौन रख ले, रणमल को कहा कि तू रख ले। कौन बोल रहा है, राव चुंडा जी बोल रहे, राव चुंडा जी बोल रहे हैं, किशोर कंवर बोल रहे हैं कान्हा राजा बनेगा, तो अब राजा तो कौन बनेगा, कान्हा ही बनेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। भगवान स्वयं इंद्र भी चाहे तो कौन है, किसको नहीं टाल सकता, कान्हा को नहीं। कान्हा तो राजा बनेगा, लेकिन अब तेरे को राजा नहीं बनाया जाएगा। तो उसने कहा मेरे को क्या बनाया जाएगा, तो क्या तेरे को जो मारवाड़ की सबसे बड़ी जो जागीर है, जोजावर की जागीर, वो मिल जाएगी। उसने कहा क्या ही है, अब क्या ही कर सकते हैं मम्मी के आगे, तो ठीक है। तो रणमल को ध्यान रखना, आपको कोई पूछ ले कि रणमल को कौन सी जागीर मिली थी, अब रणमल को क्या मिली हुई है, तो रणमल को जोजावर की जागीर मिली हुई है, ठीक है। अब रणमल ने बेचारे ने कैसे तैसे करके थोड़े दिन तो संतुष्टि जताई, लेकिन बाद में कुछ टाइम के बाद में असंतुष्ट हो जाता है। कौन हो जाता है, रणमल। रणमल असंतुष्ट हो जाता है। असंतुष्ट का मतलब कि भाई उसको संतुष्टि नहीं थी कि अपने यार योग्य आदमी है, अपने राजा बनने लायक आदमी है, और अपने को मिल क्या रही है, जोजावर की जागीर, ठीक है। एक खिलौना दे दिया छोटा सा कि अब इसको खिलाते रहो पूरे दिन, तो अपने को इसने कहा नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता, अपने असंतुष्ट है, अपने जोजावर की जागीर नहीं रखनी है। इसने अपने पिता को कहा चुंडा जी को कि ये काम करो, आप रख लो वापस, ठीक है, मेरे को आपकी जो है नहीं चाहिए वापस, ना तो मेरे को जोजावर की जागीर चाहिए, ना मुझे आपका जो है कोई रहन सहन चाहिए, मैं अपने जा रहा हूं। तो ये बाद में चला जाता है किसके, मावाड़, मेवाड़ में। कहां पे आ जाता है, मेवाड़ में जाता है। तो अपने को ये बातें याद रहे, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे अभी आगे थोड़ी देर बाद में। तो ये आपको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला राजा कौन है, कान्हा। राजा कौन बन रहा अगला, कान्हा। ठीक है, कान्हा के बारे में कोई ज्यादा बात है नहीं। कौन कौन सी बात है, सबसे पहले तो इसका पिता कौन है, पिता है चुंडा, भैराव चुंडा जी पिता है। एक बात और ध्यान रखना इसके बारे में, अभी मैंने बताया था कि जो रणमल जो राठौड़ है, जो रणमल इसका भाई है रणमल, वो बाद में जाता है मेवाड़, और मेवाड़ में जाके रहने लगा था, ठीक है। तो ये मेवाड़ में जाके 1426 के अंदर, मेवाड़ में 1426 के अंदर एक सेना लेके आता है मेवाड़ की, ठीक है। मेवाड़ में राणा लाखा की सेना लेके आता है कौन, रणमल राठौड़, और रणमल राठौड़ राणा लाखा की सेना के साथ में आता है और कान्हा को पराजित कर देता है, ठीक है। तो आप यह याद रखना, बस इसके बारे में नीचे एक बात याद लिख लो, मेवाड़ की सेना की सहायता से रणमल ने कान्हा को हटा दिया, वह स्वयं राजा बन गया। कहां का राजा बन गया था, मारवाड़ का राजा बन गया। ये लिख लो आप बात जल्दी से। कान्हा पढ़ लिया, कान्हा पढ़ लिया, तो अगला राजा देखो, क्या देखो, अगला राजा देखो, अगला राजा कौन सा, रणमल राठौड़। कौन है, रणमल राठौड़। इसके बारे में देख लो क्या खास बात रहने वाली है।
अभी मैंने बताया था कि रणमल राठौड़ को प्रारंभ में कौन सी जागीर मिली थी, तो जोजावर की जागीर मिली थी। किसने दी थी, तो राव चुंडा जी ने दी थी। किशोर कंवर के कहने पर रणमल राठौड़ को राजा न बनाकर किसको राजा बनाया गया था, तो किसको राजा बनाया गया था, कान्हा को राजा बनाया गया था। कान्हा वाले हमने बात पढ़ ली कि कान्हा को पराजित कौन करता है भाई, कान्हा को पराजित कौन कर रहा है, रणमल राठौड़। किसकी सहायता से, मेवाड़ की सेना की सहायता से। तो सबसे पहले तो इसके पिता का नाम क्या है वो लिख लो, पिताजी कौन है, तो चुंडा जी। कौन है, चुंडा जी। दूसरी बात, जागीर कौन सी मिली थी भाई, इसको जागीर मिली थी वो कौन सी थी, तो जोजावर की जागीर। कंप्लीट। अब देखो अगली, अब आपको कोई पूछ ले कि जो हंसाबाई थी वो किसकी बहन थी, तो किसकी बहन थी, रणमल राठौड़ की। भाई इसकी बहन थी हंसाबाई। हंसाबाई बहन थी, पुत्री किसकी थी, चुंडा जी की। चुंडा जी की पुत्री थी। अब सुनो एक बार ध्यान से, एक बार हुआ क्या, चुंडा जी ने कहा रणमल को कि भाई देख रणमल, अब तुम्हारी बहन है वो शादी करने योग्य हो गई है, ठीक है, तो अब तुम जा और जाके कोई आप आसपास वाले जो ठिकाने हैं, अपने ठिकाने बोलते हैं ना भाई, आसपास वाले ठिकानों में जा और हंसाबाई के विवाह की बात कर, सगाई वगैरह पक्की करके आओ। तुम्हारे साथ में जो मारवाड़ के ब्राह्मण है वो उनको भी साथ में ले जाओ। तो रणमल कहता ठीक है पिताजी, क्या कि ठीक है पिताजी, अपने जाते हैं और हंसाबाई के विवाह की बात करके आते हैं। अब ये बातें देखो सुनो, ये बातें पहले की बातें हैं भाई, कहा होगा चुंडा जी ने, बाद चुंडा जी तो खत्म हो जाते हैं। चुंडा जी के बाद में कान्हा वगैरह आदमी था, कान्हा खत्म हो जाता है। तो कान्हा खत्म हो जाता है, तो कान्हा को खत्म किसने किया था भाई, कान्हा को खत्म किसने किया था, रणमल ने किया था। किसकी सेना लेके गया था, तो मेवाड़ की सेना लेके गया था। अब तो वो मेवाड़ की सेना क्यों लेके जाता है, मेवाड़ की सेना ने उसका साथ क्यों दिया, वो कहानी अब अपने पढ़ रहे हैं। समझ गए ना भाई, मेवाड़ की सेना ने उसका साथ क्यों दिया, मेवाड़ के क्या ऐसे आन पड़ी थी जो रणमल का साथ दिया था, तो वो अपने को अब सुननी है। हंसाबाई किसकी बहन थी, तो रणमल की बहन थी। पुत्री किसकी थी, तो चुंडा जी की पुत्री थी। चुंडा जी ने पहले कहा था कि भाई रणमल देख, अब तुम्हारी बहन की शादी करने वाली योग्य उम्र हो गई, अब शादी करके आ। तो शादी करने तो पहले सगाई करनी पड़ती है, तो सगाई करने के लिए जाते हैं कौन, रणमल जी जाते हैं। इंक नहीं है क्या इसके अंदर, रणमल जी जाते हैं शादी सगाई करने के लिए। अब आसपास के अंदर कोई ठिकाने देखे, तो मारवाड़ के अगर आसपास के अंदर कोई ठिकाना, तो सबसे बड़ा ठिकाना, जो सबसे प्रसिद्ध ठिकाना था, तो वो मेवाड़ ही था भाई। राजस्थान का सबसे फेमस जो ठिकाना था, सबसे शक्तिशाली कोई ठिकाना था, वो मेवाड़ रहा था। राजस्थान के इतिहास में सबसे शक्तिशाली कोई ठिकाना रहा था, वो कौन सा था, मेवाड़ रहा था। रणमल ने दिमाग में सोचा था कि यार मेवाड़ से अच्छा तो कौन सा ठिकाना होगा, है भाई, मेवाड़ से अच्छा तो कोई कौन सा रहेगा, अपने मेवाड़ ही अच्छा है। उन दिनों मेवाड़ के राजा बने हुए थे कौन, राणा लाखा जी। मेवाड़ के राजा कौन से थे उन दिनों, राणा लाखा, ठीक है। राणा लाखा जी किसके पुत्र थे, तो राणा लाखा जी राणा खेता या राणा छत्र सिंह के पुत्र थे। इनके पिता का नाम क्या था, राणा छत्र सिंह, छत्र सिंह। राणा लाखा जी जो राजा बनते हैं, तब बनते हैं, राणा लाखा जी राजा कब बने थे, 1382 में। कब बने थे, 1382 में बने थे, और 1421 में इनकी डेथ हो जाती है, मतलब मृत्यु हो जाती है। इनके एक पुत्र था, उनका उसका नाम था चुंडा या चूड़ा। उसका पुत्र का नाम क्या था, चूड़ा। ये याद रखना, वो था चुंडा। वो कौन थे, वो थे चुंडा, या इसको ऐसे भी लिखते हैं। और ये है चूड़ा, ये क्या है, चूड़ा। चूड़ा जो महिलाएं हाथों में पहनते हैं ना, तो उससे है, याद रखना चूड़ा, कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो उनका एक पुत्र था राणा लाखा जी का चूड़ा। रणमल को अच्छी खासा पता था, रणमल को पता था कि भाई राणा लाखा जी मेवाड़ के राजा बने हुए हैं, और उनके पुत्र है चूड़ा, वो भी शादी योग्य है, और अपनी राजकुमारी अपनी जो हंसाबाई है वो भी शादी योग्य है। तो क्यों ना हम अपनी जो बहन का रिश्ता किसके साथ में कर दे, चूड़ा के साथ में कर दे। इससे रणमल को फायदा था। रणमल देखो अपना छोड़ा, ठीक है भाई, रणमल को राजा नहीं बनाया गया था, ठीक है। उसकी आग के आक्रोश के अंदर रणमल ने अपना एक फायदा भी देखा कि अपने जाएंगे हंसाबाई का विवाह करेंगे किसके साथ में, चूड़ा से। तो अपने चूड़ा मतलब मेवाड़ से अपना तो क्या होगा, रिश्तेदारी हो जाएगी। रिश्तेदारी अगर मेवाड़ से होगी तो मेवाड़ वाले अपनी कभी मुसीबत में सहायता भी तो करेंगे ना।
तो इसलिए ये प्लान किसने बनाया था? रणमल ने बनाया था। अब होता क्या है, रणमल जी क्या करते हैं, रणमल जी मारवाड़ के ब्राह्मणों के साथ, ठीक है, मारवाड़ के ब्राह्मणों को लेकर कहां चल बसे? मेवाड़ की ओर चल दिए, ठीक है, कि अपने हंसाबाई की शादी करने के लिए, सॉरी सगाई करने के लिए नारियल लेके कहां पे जा रहे हैं? मेवाड़ में जाके। वहां पे राजा कौन बने हुए हैं? राणा लाखा जी बने हुए हैं। तो जब कहा जाता है कि रणमल राठौड़ और मारवाड़ के ब्राह्मण जैसे एंट्री करी दरबार में, मेवाड़ में, लाखा जी के राजमहल के अंदर, तो लाखा जी बैठे थे सिंहासन पे। तो लाखा जी ने कहा कि बताओ क्या काम है, फलाने फलाने पे, तो अपना एड्रेस तो सब, कौन कौन है? तो रणमल ने कहा कि मैं तो मैं तो राव चुंडा जी का पुत्र रणमल राठौड़। हाँ ठीक है। ब्राह्मणों ने अपना अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं फलाना फलाना ब्राह्मण हूँ, ठीक है, इनका राजकवि हूँ या इनका राजपुरोहित हूँ, वैसे वैसे सारा का सारा बायोडाटा दिया। तो लाखा जी ने कहा ठीक है, बताओ काम की, कौन से काम से हो, अपना जो मेन मोटिव वो बताओ, कौन सा काम है? तो उसने कहा कि हमारे एक मेरी बहन है, उसका नाम है हंसाबाई। कौन बोल रहा है? रणमल राठौड़। कि मेरी बहन है हंसाबाई, उसका विवाह करना है, ठीक है, तो हम ना नारियल लेके आए हैं। हम क्या लेके आए हैं? नारियल। लाखा जी तैयार ही बैठे थे। लाखा जी ने सोचा, अरे यार बुढ़ापे में नारियल आ रहे हैं। लाखा जी की उम्र थी उस टाइम 70 से 80 साल के बीच में। लाखा जी सोच रहे हैं यार बुढ़ापे में नारियल आ रहे हैं, तो मन ही मन एकदम खुश होते हैं। उसको पता नहीं था कि चूड़ा के लिए आया है। लाखा जी को पता नहीं था बिल्कुल भी कि चूड़ा के लिए नारियल आया। लाखा जी सोचते हैं कि यार अपने तो बुढ़ापे में रिश्ते आ रहे हैं। तो उसने कहा कि यार बुढ़ापे में रिश्ते कौन कर रहा है? भाई बुढ़ापे में रिश्ते कौन कर रहा है? तब वो लाखा जी एक्सेप्ट कर लेता है नारियल। लाखा जी ने कहा चलो जैसे आपकी मर्जी है, आप अगर शादी करना चाहते हो तो मैं तैयार हूं। इतनी बात का लाखा जी को पता नहीं था कि नारियल किसके लिए आया है? चूड़ा के लिए आया है। पास में चूड़ा जी बैठे हुए थे, चूड़ा जी सुन रहे थे सारी की सारी बातें। बाद में मेवाड़ के ब्राह्मणों, सॉरी मारवाड़ के ब्राह्मणों ने कहा कि लाखा जी हम आपके लिए नहीं आए, तो किसके लिए आए हो? आपका जो पुत्र है चूड़ा, उससे हम अपनी राजकुमारी जो 22-23 साल की है, 21 साल की हंसाबाई, उसका विवाह कर रहे हैं। आप तो 80 साल के डोकरे हो, आपसे थोड़ी कर रहे हैं, आपके चूड़ा के लिए आए हैं रिश्ता लेके। लाखा जी उदास हुए बहुत ज्यादा। लाखा जी से खुश हो गए थे कि अपने एक और नई शादी होगी। तो ये बात सुन के उदास कौन हो जाते हैं? लाखा जी उदास हो जाते हैं। जब लाखा जी की उदास होते हैं तो लाखा जी की उदासी किसके, कौन नहीं देख पाया? चूड़ा। चूड़ा को बड़ा दुख हुआ कि यार अपने पिताजी की इस उम्र में भी शादी करने की इच्छा है, भाई है, अपने पिताजी इस उम्र में भी शादी करना चाहते हैं, और अपनी वजह से चूड़ा बोल रहा है कि अब मेरी वजह से पिताजी की शादी नहीं हो रही है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? चूड़ा ने बोला कि भाई मैं खुद जिम्मेदार हूं। भले ही ये अपने लिए शादी का रिश्ता लेके आए, लेकिन शादी करना कौन चाह रहे? अभी भी राणा लाखा जी कर रहे हैं। वो लाखा जी तैयार भी हो गए थे। अब अगर मैं इस शादी के लिए हाँ भरूंगा या मैं इस शादी के लिए एक्सेप्ट दूंगा, मैं मेरी मंजूरी दूंगा शादी करने की, तो राणा लाखा जी नाराज होंगे। भाई पहले तो उनकी इच्छा हुई थी। तो चुंडा जी ने उनको बोलते हैं कि मैं तो शादी नहीं करूंगा। चुंडा जी क्या बोलते हैं कि आपको अगर शादी करनी है तो लाखा जी से करो, ठीक है, मैं आपकी बहन से शादी आज करूं निकाल करूं। तो उनके अब विरोधाभास हो गया। उसने कहा यार वो 20 साल की लड़की है, डोकरा पूरा का पूरा, इससे तो क्या शादी करें? चूड़ा जी कर नहीं रहे, अब शादी किससे करें? अब रणमल देखो भयंकर दिमाग वाला आदमी था। रणमल का इसमें एक साजिश थी। साजिश कौन सी थी? कि अपना राज्य अपने को वापस चाहिए। नवकोटी मारवाड़ का राज्य, एकदम खुला बड़ा राज्य, पूरा का पूरा प्रसिद्ध राज्य मारवाड़ का, वो किसके पास में है? तो कान्हा का पास में। रणमल प्लानिंग बना रहे हैं कि यार इधर तो ये चूड़ा मच गया। चूड़ा तो खुद बोल रहा मैं नहीं करूंगा, इधर इसका पापा राजी हो रहा है शादी करने के लिए, अब करे तो क्या करें? तो रणमल ने कहा कि अपने को साफ 3-4 दिन का टाइम दो, वक्त चाहिए हमें, सोचेंगे समझेंगे, वापस जाके प्लानिंग बनाएंगे कि आपसे शादी करनी है या नहीं करनी। तो लाखा जी ने कहा ठीक है, कोई बात कोई नहीं, अपने कौन से जा रहे, 3-4 दिन और ले लो, अपने तो वैसे ही बैठे थे। तो वापस आ जाते हैं कौन? रणमल जी और मेवाड़ के, सॉरी मारवाड़ के ब्राह्मण। अब ये बार मारवाड़ के ब्राह्मण और रणमल जी वाक्य जब आते हैं तो ये प्लानिंग बनाते हैं कि यार भलाई चूड़ा से विवाह नहीं करे, ठीक है। चूड़ा ने तो साफ साफ इंकार कर दिया कि मैं तो विवाह करूंगा ही नहीं, मैं तो आज करूं निकाल करूं, ठीक। मतलब ये रास्ता तो साफ है, इसमें तो कोई गुंजाइश की बात नहीं। अब रास्ता कौन सा खुला हुआ है? लाखा जी से खुला है, ठीक है। मेवाड़ के ब्राह्मण रणमल को बोल रहे कि अगर आपको मेवाड़ से संबंध बनाने हैं तो सीधा सी बात है लाखा से विवाह करना पड़ेगा हंसाबाई का।
तो रणमल ने कहा कि यार भले ही कर दूं, लेकिन वो फिर वही दिमाग में बात आती है कि यार वो तो डोकरा आदमी है, बूढ़ा आदमी है, क्या पता कल ही सलट जाए, तो अपनी बहन तो विधवा हो जाए। तो ब्राह्मणों ने कहा बात तो ये भी सही है भाई, बात तो ये भी सही है आपकी, तो क्या करें। तो फाइनली एक प्लानिंग बनती है। मारवाड़ के ब्राह्मण बोलते हैं रणमल जी को कि आप एक काम करो, लाखा जी से ये शर्त रखो कि अगर मान लो मैं मेरी बहन की शादी आपसे करूं। लाखा जी से क्या कौन बोल रहा है? रणमल। कि अगर मान लो मैं अपनी बहन की शादी, हंसाबाई की शादी लाखा जी आपके साथ में कर दूं, ठीक है, तो मेरी एक शर्त है। तो लाखा जी ने बोला बताओ, मेवाड़ के राजा के सामने किसके औकात शर्त रखने की, बताओ क्या शर्त है। तो उसने कहा कि साहब अब आप भी देखो, आपकी अवस्था, आपकी जो उम्र है, आपको भी पता है कि 70-80 साल हो गई। उसने कहा वो तो हो गई है, तो कल कल को आप टपक जाओ या आपकी मृत्यु हो जाए, फिर मेरी जो बहन का धनी दौरी कौन? भाई मारवाड़ी बोलते हैं कि फिर मेरी बहन का धनी कौन, फिर मेरी बहन का रखवाला कौन, आप भी चले जाओ। तो लाखा जी ने कहा बात तो सही है। लाखा जी ने कहा तो बात तो सही है। तो उसने कहा, लाखा जी ने उनसे वापस पूछा कि तो करना क्या चाहते हो वो बताओ। तो रणमल ने कहा कि हमारी एक शर्त है शादी कर, हम भले अपनी हंसाबाई की शादी किसके साथ में कर देंगे, लाखा जी आपके साथ में कर देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। उसने बोला शर्त बताओ फटाफट। तो शर्त बताई उसने। शर्त क्या बताई? रणमल ने कहा कि जो भी आपसे और हंसाबाई से जो पुत्र उत्पन्न होगा, क्या कहा कि जो आपसे और हंसाबाई से जो पुत्र उत्पन्न होगा, भाई अगर हम हंसाबाई की शादी आपसे कर दे, ठीक है, इन दोनों की मान लो शादी हो जाए, तो इन दोनों से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो अगला मेवाड़ का राजा बनेगा। कौन बोल रहा है? रणमल राठौड़ और उसके साथ में जो ब्राह्मण आए थे। किसके सामने शर्त रखी गई? राणा लाखा जी के सामने। राणा लाखा जी फिर वापस एकदम भयंकर डिप्रेशन में चले गए। डिप्रेशन मतलब सोचने लगे कि यार ये तो कैसे हो सकता है, अपना पुत्र तो बड़ा चौड़ा है, तो राजा तो कौन बनेगा? चौड़ा बनेगा। आप बोल रहे हो कि हंसाबाई से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो राजा बनेगा। तो लाखा जी ने कहा यार ये तो फिर दिक्कत वाली बात हो गई, मुझे आपने तो फिर वापस कटघरे में खड़ा कर दिया लाके। शादी करूं, शादी करने की भी इच्छा है, शादी नहीं करूं तो वैसे दिल दुखी, जीवड़ा दुखी, और अगर कर लूं तो फिर वो दिक्कत वाली बात। तो ये बातें कौन सुन रहा था वापस? चूड़ा जी सुन रहे थे। अब फिर चूड़ा जी की अग्नि परीक्षा हो रही थी। चूड़ा जी ने वापस मन ही मन में सोचा कि यार अपने पिताजी की इतनी इच्छा है शादी करने की, वह पिताजी इतनी इच्छा से शादी करना चाहते हैं, अगर मैं वापस इसके बीच में बाधा बन गया, भाई अब अगर कैसे तैसे करके ये मान गए मारवाड़ वाले, तो फिर ये वापस अपने जो बाधा आ गई बीच में, भाई अपने को राजा नहीं बनेगा, तो क्यों ना अपने पिताजी की अगर इच्छा है राजा बनने की, तो अपने को राजपाट छोड़ने में क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो उसने अपने पिता को बोला कि पिताजी आप शादी करिए, धूमधाम से बैंड बाजा की व्यवस्था करिए, मैं आपके लिए डीजे वगैरह बीन की गाड़ी बुक कर देता। किसके कौन कह रहा है? चूड़ा जी। कि आप शादी करो, अपने को राजा क्या बनना है, अपने को अपना ही भाई है, भाई हंसाबाई मम्मी है मेरी, अगर शादी होगी तो मम्मी बनेगी, इससे जो पुत्र होगा वो कौन बनेगा? मेरा भाई बनेगा, तो राजा मैं बनूं या अपना भाई बने, बात तो एक ही है। तो चूड़ा जी ने कहा, लाखा जी ने कहा यार बात तो सही है तेरी भी, कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। तो फाइनली चूड़ा जी तैयार हो जाते हैं कि मैं मेवाड़ का राजपाट छोड़ने के लिए क्या हूं, तैयार हूं, आप तो शादी कीजिए। किसके साथ में? राणा लाखा जी के साथ में। अब मेवाड़ का राजपाट किसने छोड़ा था? चूड़ा ने छोड़ा था। किसके लिए छोड़ा था? अपने पिता के लिए छोड़ा था। और एक दिन ऑफलाइन क्लास में मैंने बताया भी था, जब हमने महाभारत के युद्ध के बारे में संपूर्ण चर्चा की थी, तब मैंने बताया था कि भीष्म पितामह, महाभारत के युद्ध में भीष्म पिता थे ना, शांतनु के पुत्र थे। कौन है? भीष्म पितामह। तो भीष्म पितामह ने ऐसे अपना राजपाट छोड़ा था और आजीवन प्रतिज्ञा की थी कि ना तो मैं शादी करूंगा, आजीवन यही प्रतिज्ञा की थी ना भीष्म पितामह ने कि मैं अपनी आजीवन शादी नहीं करूंगा। तो वो कौन कर रहा है? अब चूड़ा ने कहा कि चलो आपकी शादी हो रही है तो अपने क्या, अपने तो वैसे ही है, अपने ना तो शादी करेंगे, ना मेवाड़ के राजा बनेंगे। तो इसलिए याद रखना है कि जो चूड़ा को क्या बोलते हैं? मेवाड़ का भीष्म पितामह। चूड़ा जी को क्या बोलते हैं? मेवाड़ का भीष्म पितामह। भीष्म पितामह किसको कहा जाता है? तो राव चूड़ा जी को कहा जाता है, राणा चूड़ा जी को कहा जाता है। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी कि हंसाबाई किसकी पुत्री थी? चोंडा जी की पुत्री थी। बहन किसकी थी? रणमल राठौड़ की बहन थी, ठीक है।
रणमल राठौड़ मारवाड़ के ब्राह्मणों को लेकर कहां पे जाता है? तो मेवाड़ में जाता है। ठीक है, क्या करने के लिए? तो राणा लाखा के पुत्र राणा चूड़ा से शादी करने के लिए। लेकिन बीच में जो नारियल एक्सेप्ट कौन कर लेते हैं? राणा लाखा जी कर लेते हैं। इस बात का पता किसको चलता है? चूड़ा जी को चलता है। और चूड़ा जी क्या करते हैं कि सारी की जो शर्तें हैं, रणमल राठौड़ उनकी जो ब्राह्मण थे उनकी शर्तें मारने को तैयार हो जाते हैं और इन शर्तों के साथ में मेवाड़ का राजपाट छोड़ देते हैं, जिसके कारण मेवाड़ का जो भीष्म पितामह किसको कहा जाता है? तो राणा चूड़ा जी को कहा जाता है। बाद में धूमधाम से गाजाबाजी के साथ राणा लाखा जी की शादी होती है हंसाबाई से, और हंसाबाई और राणा लाखा से जो उत्पन्न पुत्र उसका नाम था राणा मोकल। उनका नाम क्या था? राणा मोकल। तो लाखा जी के बाद में अगले राजा कौन बने? तो राणा मोकल बने। बाकी जो सारी बातें हैं राव चूड़ा जी के बारे में, वो जब हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे तब बातें करेंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी आज क्लास वैसे भी लंबी हो जाएगी, बाकी रणमल जी के बारे में जो बातें रह गई है वो क्या पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे। आज इतनी क्लास हो पाएगी, तो चलते हैं, अब मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक आप पढ़ते रहिए। जो भी आज करवा दिया पूरा का पूरा सारे के सारे वो पढ़ लेना है। ठीक है, और अपने क्या है, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लेना। इसकी लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।